अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि शिकार से लेकर भोजन उत्पादन तक। ये तुषार है, इसके कजन की शादी है चेन्नई में, तो ये ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से। और ये बाहर विंडो से बाहर देखता है तो इसको नजर आते हैं बहुत सारी पेड़, घर और जो खेत हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इसके चाचा अचानक बोलते हैं कि बेटा ये जो ट्रेन है वो 150 साल पहले बनी है और उसके कई दशक बाद जो बसेस हैं वो आई हैं। तो तुषार सोचता है कि उस पहले व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेर एवर दे वर बॉर्न। तो ये सोचता है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकते थे तो क्या वो अपने जीवन एक ही स्थान पर बिता देते थे। तो उसके चाचा बोलते हैं ऐसा नहीं है। अब वहीं से स्टार्ट होता है, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि जो पहले के लोग थे वो घूमा क्यों करते थे, घूमते फिरते क्यों थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम जानते हैं कि जो इस उपमहाद्वीप पर जो स्टार्टिंग से ह्यूमन रह रहे हैं वो लगभग 20 लाख साल पहले से रह रहे हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम हंटर गैदर। आज हम उन्हें हंटर गैदर कहते हैं, यानी कि जो शिकार शिकार करते हैं और भोजन इकट्ठा करते हैं वो उनको हम आज ये कहते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। उनका नाम इसी नाम से पड़ा जिस जिस तरीके से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, वो या तो शिकार करते थे या खाना इकट्ठा करते थे, इसलिए उनका नाम यही पड़ गया। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। मतलब वो या तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, पक्षी पकड़ते थे, या फिर फ्रूट मतलब फल फूल या नट्स सीड्स बीज वगैरह जंगल से इकट्ठा करते थे या अंडे इकट्ठा करते थे खाने के लिए। हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। अब जो ये हंटर गैदर थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे, जाया करते थे। इसके कई कारण है। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो टू एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अगर पहला तो यही है कि अगर वो एक स्थान पर एक स्थान पर थे तो एक स्थान पर सारे के सारे जितने भी प्लांट और एनिमल थे वो सबको खा जाते थे। जानवर और पक्षी जो थे, जो भी फ्रूट मिलता वो सबको खा जाते। तो उसके बाद उनको दूसरे के लिए, अब वो जब समाप्त हो गया तो उसको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा ना उनको भोजन की तलाश में, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए एक या फिर हिरन और जो गाय भैंस होती हैं वो अपना हरा चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। तो अब जो इनका शिकार करते हैं तो इन लोगों को इनको फॉलो करना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करते थे। थर्ड, plant and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plants। तीसरा, जो प्लांट और ट्रीज है, पेड़ पौधे जो है अलग अलग सीजन में अलग अलग फूल अलग अलग फ्रूट जो है बियर करते थे, तो इसलिए जो लोग थे इनको प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे सीजन टू सीजन। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ये इंपॉर्टेंट है कि चौथा कारण यही है कि प्लांट, पौधे, जानवर और इंसान सभी को पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, जीवन के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर। जो पानी है वो हमको कहाँ कहाँ मिलता है, नदी तालाब झरनों में मिलता है। ठीक है, वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द पेरेनियल। मतलब दो तरीके के रिवर्स होती है, पेरेनियल या सीजनल। पेरेनियल मतलब जिसमें वाटर मतलब कि पानी पूरे साल मौजूद रहता है, उनको पेरेनियल की। जैसे गंगा नदी पूरे साल पानी रहता है ना, बहता ही रहता है, उसको पेरेनियल बोलते हैं। तो वाटर जो है एक सोर्स है, इसके बिना सरवाइव नहीं करेगा जीवन, न पीप हम लोगों का न प्लांट्स और एनिमल्स का, इसलिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो लोग इसी के तलाश में रहते थे। और जितनी भी हमारी साइट्स हैं जैसे कि बेटका नर्मदा रिवर के पास है, ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो रिवर वैलीज के आसपास ही हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी सिंधु घाटी पर है, इसीलिए है पानी की वजह से। और एनिमल और पीपल मतलब कि जानवर और लोग दोनों इस पे डिपेंडेंट है प्लांट्स भी सरवाइव करने के लिए, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। अदर्स आर सीजनल। अब जो नदियां तालाब झरने हैं वो दो तरीके के होते हैं, पेरेनियल है या सीजनल है।
अब सीजनल होंगे, पेरेनियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सीजनल होंगे तो फिर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा ना, जो इनके आसपास रहते होंगे ड्राई सीजन में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसलिए वो आते जाते रहते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. अब हम इनके बारे में कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट ने, अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में देखा था ना कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, मतलब एक्सकेवेट किया अर्थ के अंदर, खुदाई करी पृथ्वी से, उनको बहुत सारे टूल्स मिले। वो स्टोन टूल्स भी थे, मतलब पत्थर के बने होते थे, कुछ लकड़ी के बने हुए, कुछ बोन्स के हड्डियों के बने हुए। पर जो स्टोन टूल है ना, वो अब तक सबसे ज्यादा सरवाइव किए, मतलब अच्छे सबसे ज्यादा जो प्रूफ मिले ना हमें स्टोन टूल्स के मिले। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hide animal skin, chop fruit and roots. जो स्टोन टूल था ना, उनका यूज किया जाता था मीट को काटने, मीट या हड्डी को काटने के लिए, स्क्रेप बार्क मतलब छाल निकालने के लिए पेड़ की, या एनिमल स्किन निकालने के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, ढक अपने आप को ओढ़ेंगे ना वो सर्दी से बचाने के लिए। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, मतलब फ्रूट और रूट्स को, मतलब फल फूल को चॉप करने के लिए। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कुछों पे उन्होंने अटैच किया हैंडल बोन पर या लकड़ियों पर, लकड़ी के जो स्टोन टूल्स थे, कुछ पे उन्होंने या तो लकड़ी के या फिर बोन्स के हैंडल अटैच कर दिए। टू मेक स्पीयर एंड एरोज, भाले और तीर बनाने के लिए, ऑफ हंटिंग फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज फायरवुड, जो अदर टूल्स थे उनको यूज किया गया लकड़ को चॉप करने के लिए, जिसका यूज किया था फायर के थ्रू, फायरवुड के लिए, आग जलाने की लकड़ियों के लिए। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल, लकड़ी का इस्तेमाल शायद माना जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल जो वो हट्स मतलब झोपड़ी या टूल्स बनाने में किया जाता था। अब जैसे ये टूल है, ये पत्थर का टूल है, ये किस लिए यूज कर रहे हैं? स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग एंड डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, मतलब पेड़ जो जिसकी जड़ हम खा सकते हैं, जैसे कि शकरकंदी होती है, हम वो जमीन के नीचे होती है ना, हम उसको निकाल के खा सकते हैं। तो ये जो स्टोन टूल है, वो इस तरीके के पेड़ के जड़ों को निकालने के लिए यूज किए जाते थे। या फिर ये एनिमल स्किन है, इसको काट कर हमें ओढ़ने के लिए, सीने के लिए इसमें स्टिचिंग कर रहे हैं क्लोथ को, ताकि वो एनिमल स्किन को पहन सके अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तो ये स्टोन टूल इसलिए भी यूज किए जाते थे। नेक्स्ट, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, लुक एट मैप 2, ये मैप 2 है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। अब जितनी भी रेड ट्रायंगल वाली साइट्स है, यानी कि ये भीमबेटका, करनूल और हुंसकी, ये तीनों पैलियोलिथिक साइट है, यानी कि पुरानी जो पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज है। पैलियो का मतलब है ना ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक साइट्स हैं तीनों। और नियोलिथिक साइट कौन सी है? ये ब्लू कलर की, ये वाली, ये कोल्डिवा, महागर, चिरान, हल्लूर, पयमपाली, ये नियोलिथिक है, यानी कि न्यू स्टोन एज है। मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। और मेगालिथिक, ये मेगालिथिक है। मेगालिथिक अभी आएगा, पता चलेगा कि मेगालिथ्स क्या होते हैं। अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटीज, ये मॉडर्न सिटीज हैं स्टार्स वाली। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ की बात हमारी हो ही गई है। मेहरगढ़ में हमारे को सबसे पहले अर्ली जो क्रॉप्स हैं, वीट और बार्ले, वो हमें यहाँ से मेहरगढ़ से मिली है। वीट एंड बार्ले, वीट, बार्ले। बुर्जो हम कश्मीर में, जहाँ से हमें हट्स मिली है, जहाँ से पिट ड्वेलिंग मिली है। पिट ड्वेलिंग मतलब कि जो लोग मिट जमीन के अंदर घर बना के रहते थे। चिरांद एक बहुत बड़ी साइट है। कोल्डिवा, यहाँ पर हमें राइस का कल्टीवेशन मिला है कोल्डिवा में, ये कोल्डिवा। महागर से राइस और बार्ले दोनों मिले हैं, राइस एंड बार्ले। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैंने यही लिख दिया। ब्रह्मागिरी, पयमपाली, यहाँ से हम दोनों, इन दोनों जगह से हमें वो मिले हैं, एश माउंट्स। एश माउंट्स मतलब इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है आग जलाना जानते थे। यहाँ
कई जब खुदाई की गई तो कई परतों में सिर्फ राख ही राख मिली, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऐश माउंट्स। इन जगहों पर ऐश माउंट मिले हैं। हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग या तो वो उपला जलाते थे, जो काव डंग से बनता है उपला, उपला जलाते थे, तो या फिर वो लक्कड़ जलाते थे। पर यहाँ बहुत सारी राख मिली है, जिससे हमें मानते हैं कि यहाँ पर ऐश माउंट है और इन लोगों को आग जलाने के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज थी। अब हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। हंटर गैदर जो है बहुत और भी जगह थे, बस इसमें कुछ साइट्स ही दिखाई गई हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। अब देखो, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। जितनी भी मोस्टली साइट है वो रिवर के आसपास ही है या लेक्स के, क्योंकि वहाँ वाटर एक सोर्स है, वाटर है। अब भिमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। भिमबेटका का है मध्य प्रदेश में। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। ये नेचुरल केव्स हैं यहाँ पर, इसलिए अर्ली मैन यहाँ सर्वाइव कर पाए। पीपल चूज देयर नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। अब इनको क्यों चूज किया गया? क्योंकि नेचुरल शेल्टर है, ये बरसात में, गर्मी में और हवा से, ठंड में बचाव करते थे, इसलिए वो इसका चूज किया इन्होंने, इसलिए यहाँ रहते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये नर्मदा वैली के पास ही है। कैन यू थिंक ऑफ पीपल कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर? अब एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, इसका आंसर यही, एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन टूल्स वर अवेलेबल। अब अगर लोगों को, मनुष्य को रहना था, अर्ली मनुष्य को, तो उनको स्टोन टूल्स ही बनाने थे। मतलब वो शिकार के लिए स्टोन टूल्स ही तो चाहिए थे, जहां से उनको स्टोन टूल्स मिले आसानी से, इसलिए वो वहां पर बस गए। आसपास की जगहों पर ही उन्होंने बसावट की, वो वहीं रहने लगे। अब ये रॉक पेंटिंग है एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। हम जितनी भी हमारी पैलियोलिथिक साइट्स है ना, वहां पर कहीं ना कहीं केव पेंटिंग्स हमें मिलती है, बहुत पुरानी केव पेंटिंग्स हैं। उससे उनके बारे में पता चलता है कि वो क्या, किस तरीके के लोग थे, उनका शिकार, क्या क्या शिकार थे, उस जमाने में कौन कौन से एनिमल्स थे, हमको इसके बारे में जानने को मिलता है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। जो ये साइट्स हैं वो कहाँ मिली हैं हमें? कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ सदर्न उत्तर प्रदेश में। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। इससे पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमन थे उनको आर्ट की अच्छी नॉलेज थी। कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है देखो। ये रॉक शेल्टर है नेचुरल, भिमबेटका वाले नेचुरल शेल्टर। साइट्स साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पॉट, बिल्डिंग एटसेट्रा फाउंड वर फाउंड। अब साइट्स क्या है? जिनको बोलते हैं पुरास्थल, जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं, उनको कहते हैं हम साइट्स, यानी पुरास्थल। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये बनाई गई, यूज की गई और छोड़ दी गई लोगों के द्वारा। दीज में बी फाउंड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। या तो ये जमीन के ऊपर मिली है, या जमीन के अंदर धस गई हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, या जमीन में, वो पानी में समा गई। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइज टू लेटर चैप्टर। आगे हम इनके बारे में जानेंगे। अब जो हम एक बात बोलते हैं ना कि जो पानी में समा गई, वो इसका क्या सोर्स है? देखो, ये हमारा इंडियन मैप है, ठीक है। ये गुजरात का एरिया है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, यानी पश्चिमी घाट। अब जो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पानी है ना, अरेबियन सी है ये। पर बहुत साल पहले जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, तो ये जो एरिया था, वो हो सकता है कि यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, यानी कि मतलब यहाँ पर भी जमीन हो, पर लेकिन वो टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि अर्थक्वेक के कारण, यानी जब प्लेटें टकराती हैं, जो हम भू भूगोल में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, जब ये टकराई आपस में, तो ये जो एरिया है वो पानी के अंदर धस गया। ये वाला जो एरिया, जो मैंने ये लाइन बनाई ना, ये वाला एरिया पानी के अंदर धस गया। तो इस वजह से ना अब हमें बस ये पता है कि यहाँ तक की हमारी साइट है, ये एरिया है इंडिया का। हमें ये पता है कि अब ये जो है, इसके नीचे पानी पानी है। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न पोर्ट है ना हमारा, ये जो यहाँ का सारा एरिया पोर्ट वाला, ये एक नेचुरल हार्बर का यूज, पोर्ट नेचुरल हार्बर बनाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी शिप वगैरह है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा, सबसे बड़े बड़े पोर्ट और सबसे ज्यादा पोर्ट यहाँ है।
जो जवाहर पोर्ट है ना नया, वो यहीं पर ही है, मुंबई के पास ही। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक आराम से जो शिप्स हैं बड़े बड़े आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसलिए। अब वो धस गई जमीन हमें पता नहीं है, पर वो पानी में भी तो धस गई है। ऐसे ऐसे कुछ जगह और भी होंगे जहाँ धस गई, उसके बारे में हमें पता ही नहीं, क्योंकि ढूंढ ही नहीं सकते वो। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आग के बारे में अब देखो, फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2। अभी हमने बताया ना वहां पर क्या, ट्रेसेस ऑफ हैश हैव बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट पीपल ऑफ वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। अब यही है, ट्रेसेस ऑफ हैश हैव बीन फाउंड, वहां पर आग के सबूत मिले, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो थे आग का मतलब यूज करना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, आग का यूज किया गया कई कारणों से, या तो एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के लिए, टू रोस्ट मीट, या तो खाना भूनने के लिए, मीट भूनने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, जंगली जानवरों को भगाने के लिए। व्हाई डू वी यूज फायर फॉर टुडे, हम आज किस लिए फायर का यूज करते हैं? अब सर्दियों में आग जलाते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, और जो जंगलों में रहते हैं वो लोग इसलिए भी जलाते हैं ताकि जंगली जानवर ना आए, और खाना बनाते हैं हम आग से, बहुत सारे वही चीजें हैं कॉमन। नेम्स एंड डेट्स। Archaeologists have given lengthy name for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words. Paleo means old and lithos mean stone. अब इसमें तीन वर्ड हैं, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब देखो तीनों में लिथिक, लिथिक, लिथिक कॉमन है, तो लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है, लिथिक का मीन है स्टोन। और पैलियो का मतलब है ओल्ड, मीजो का मतलब है मिडल, और इसका मतलब है न्यू। तो ये तीन साइट है, ओल्ड, पहली ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अब पहली जो ओल्ड स्टोन एज है, यानी पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, यानी कि 20 लाख साल से 12,000 साल तक। 20 लाख साल से 12,000 तक, 12 के 12,000 साल तक, ये पैलियोलिथिक है। मीजोलिथिक का साइट का टाइम है, This this long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. अब Paleolithic में भी तीन कैटेगरी है, ओल्ड स्टोन एज में भी तीन कैटेगरी है, लोअर, अपर और मिडल। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम का 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब स्टार्टिंग में हमने जब स्टोरी बना सुनाई सुनाई थी, वो उसमें यही तो था कि हमारी जो स्टार्टिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, पैलियोलिथिक से हुई है। इसमें यही सारी स्टोरी है वो कवर कर रही है 99%। द पीरियड व्हेन वी find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic. अब Mesolithic को कहते हैं 12,000 से 10,000 साल के बीच का। और ये क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में आया हुआ है कि मेसोलिथिक का टाइम पीरियड बताओ, 12,000 साल से 10,000 साल है इनको। अब जो इसमें स्टोन टूल्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स फाइंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ये छोटे हैं स्टोन टूल, और इनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मास्क टू मेक टूल सच एज सॉज एंड सीकल। अब सिंपल बात है, जब एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, यानी कि वार्म, कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशन हो रही है पृथ्वी पर, तो उस जमाने में जो जानवर होंगे वो हल्के होंगे, छोटे होंगे, और तेज रफ्तार से दौड़ते होंगे। इसलिए वो क्या करने लग गए, जो स्टोन टूल बनाए उन्होंने छोटे बनाए, और उनको उनको हैंडल लगा दिया, या तो बोन्स का यानी हड्डियों का टूल लगा, हड्डियों का हैंडल लगा दिया, या फिर लकड़ियों का बना के उनके आगे लगा दिए, जिनसे वो भाले और वो बन गए, ताकि वो दूर तक मार कर सकें और शिकार कर सकें। उससे हमने एक सॉस बनाई, मतलब काटने के लिए, और सीकल बनाई, पेड़ पौधे काटने के लिए। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी, पुराने समय के जो टूल्स थे यानी पैलियोलिथिक साइड को वो भी यूज करते हैं। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज नियोलिथिक साइट। व्हाट डू यू think the term Neolithic means? Neolithic means Neo Stone Age. We have also mentioned the names of some places. You will find the name of many more places in next chapter.
Very often we use present names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. अब सिंपल सी बात है, पहले के जो कुछ जगह है जिनके नाम हमें पता ही नहीं है, वो लोग उस जगह को क्या कहते हैं, तो हम आज उसी जगह का नाम यूज करेंगे जो आज जिस नाम से उन जगह को बोला जाता है. A changing environment. About around 12,000 years ago, there were major change in the climate of the world. 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट था वर्ल्ड का वो चेंज हो रहा था विद a shift to relatively warm condition. पहले कोल्ड कंडीशन थी, अब वो आइस एज खत्म होने के बाद वार्म कंडीशन आ रही है, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम. इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. इसके वजह से कई जगहों पर ग्रासलैंड मतलब कि जो ये मैदान वाले क्षेत्र हैं वो बढ़ने लगे. इससे क्या हुआ, दिस led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animal that survived on grass. इससे क्या होगा, जब ग्रासलैंड ज्यादा हो जाएंगे तो जो इन पर डिपेंड करते हैं जंगली जानवर उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनको खाने वाले की संख्या बढ़ जाएगी. वो कौन थे, एंटेलोप, हिरन वगैरह, बारहसिंगा, और ये तुम्हारे गॉट, शीप, कैटल, इनकी संख्या बढ़ गई. जब इनकी बढ़ेगी तो आदमी, हमारी पॉपुलेशन मतलब नॉर्मल है जो उन पर डिपेंड करते हैं उनकी भी जनसंख्या बढ़ेगी. इससे हम आगे डेवलप हो पाए. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and breeding season. जो इनको शिकार करते थे अब वो जानवरों को पीछा करने लगे, उनकी जो फूड हैबिट है उसको उसको जानने लगे, और उनके ब्रीडिंग सीजन कि ये कब मतलब ब्रीड करते हैं, इनके सीजन के बारे में पता करने लगे. जिससे क्या होगा कि इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल themselves. अब इससे लगा कि लोगों को अब हमें इनको पालना स्टार्ट करना चाहिए. इसी से यहीं से जो जानवरों के पालने की शुरुआत होती है. फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट. जो मछली पकड़ने का व्यवसाय था वो भी यहीं से शुरुआत हुई है इसकी भी, मतलब महत्वपूर्ण हो गया. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. खेती और पशुपालन की शुरुआत एक साथ हुई है. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grain as food. अब जब अच्छा मतलब नेचुरली ग्रेन बीयरिंग जो ग्रासेस थी, ग्रेन बीयरिंग मतलब जो इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज, जो गेहूं और धान है अपने आप ही अनाज प्राकृतिक रूप से पैदा होने लगे. घास डेवलप हो रही है तो धीरे धीरे इसमें हो सकता है नेचुरली अलग अलग तरीके की ग्रासेस हो जो फ्रीज हो. पर अब जब फ्रीजिंग कंडीशन खत्म हो रही है तो वार्म कंडीशन आ रही है, तो नेचुरल ग्रास है वो डिफरेंट तरीके की हैं, जिनमें वो सीड्स होते हैं, चाहे वो वीट है, बार्ले, राइस है, अपने आप ही ग्रो करने लगे. कई सालों तक लोगों को पता ही नहीं था. जो आदमी, मनुष्य, बच्चे हैं वो इकट्ठा करते थे इसको खाने के लिए. फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा एंड लर्न टू वेयर दे ग्रू. और उन्होंने सीखा वो कहाँ पैदा होते हैं, किस सीजन में वो पकते हैं, व्हेन दे रिपेंट. दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. इसी से उन्हें लगा कि अब हमें अपने प्लांट्स खुद बोने चाहिए, उपज मतलब उपजाने चाहिए. कि अब हमें पता चल गया कि इसके बारे में जाना उन्होंने कई साल तक. जब उनको पता चल गया उसके बाद वो बोने लग गए. दिस वे पीपल बिकेम फार्मर. इस तरीके से वो किसान बन गए. पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर. अब जो लोग थे वो खाना छोड़कर जानवरों को पालना स्टार्ट करा. उन्होंने अपने घर के पास में, स्थान जहाँ पे रहते थे उसके पास में उन्होंने खाना छोड़ दिया ताकि जानवर आए और खाएं. इससे वो जानवर पालने लगे. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. जो पहला जानवर बना वो डॉग था, जंगली. लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड. फिर आगे उन्होंने वो जानवर पालना स्टार्ट करे जो बहुत ही सीधे थे और जो उनके जो कैंप्स थे उनके पास आने लग गए. जैसे कि शीप, गॉट, कैटल एंड आल्सो पिग लिव इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. जो ज्यादातर जो थे जानवर उन्होंने वो पाले जो घास खाते थे और उनके घर के मतलब झुंड में रहते थे. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल. दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर. जो लोग थे जो इन पाल रहे थे वो उनको जंगली जानवर से बचाते थे, इसलिए वो इनके वो बन गए, पशुपालन करने लग गए. एनिमल हस्बेंड्री came into force. Can you think of any other reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है
कि इसमें क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल। अब इसमें क्या होता है, लोग प्लांट्स को मतलब पेड़ पौधे उगाते हैं और जानवरों का रख रखाव करते हैं, उसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंटेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल। जो लोग जिन जैसे लोग इनको पाल रहे थे, प्लांट और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर मतलब पाल रहे हैं, तो उनका नेचर जो जंगली जानवर और पेड़ पौधे उनसे भिन्न हो गया। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। उन्होंने वो प्लांट और एनिमल चुने जो जिनको जल्दी से बीमारी ना हो। दे आल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड साइज ग्रेन। मतलब उन्होंने वो प्लांट चुनना पसंद किया जिसका, जो आज हम भी करते हैं, जो सीड्स हम खेती के लिए वही तो लाते हैं जिसमें बड़ा सीड लगे, जिसके तना मजबूत हो, capable of bearing the fruit weight of the ripe grain। मतलब जो पका हुआ दाना उसका भार संभाल सके। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू ensure that new plants and सीड विल हैव द सेम क्वालिटी। वो इसलिए वो उसे बचा के स्टोर करा ताकि अगले सीजन में उसको बो सके, ताकि जो क्वालिटी इस बीज में वो उनमें भी हो। अमंगस्ट एनिमल दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जो अच्छे थे जानवर, जिनको लोगों को कम हार्म पहुंचाते थे, जो कम लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, उनको चुना गया ताकि उनकी ब्रीडिंग करा सके और उनके ही आगे जो आगे ग्रेजुअली चेंज हुआ तो वो धीरे धीरे कम हिंसक होने लगे। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। इसी के कारण जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट थे वो धीरे धीरे कम हिंसक होने लगे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। उदाहरण के लिए जो जंगली जानवर के जो दांत और सींग होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एज कंपैरिजन टू जो डोमेस्टिकेटेड जानवर होते हैं, मतलब जिनको घर में पाला जा रहा है उनसे बहुत बड़े जानवर होते हैं जंगली जानवरों के। लुक एट द these two sets of teeth, what do you think this belong to a wild pig and which is domesticated one? अब जो बड़े होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड वो वाइल्ड है, ये वाइल्ड है, और ये डोमेस्टिकेटेड है जो छोटे हैं। तो domestication was a gradual process that took place in many parts of the world। ये एक ग्रेजुअल चेंज था जो हर जगह एक समय पर हुआ। इट began about 12,000 years ago, लगभग 12,000 साल पहले। virtually all the plants and animal produce that we use as food today is a result of domestication। लगभग जो आज हम जितने भी प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस खाते हैं वो सिर्फ इसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। द अर्लीस्ट सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड। सबसे पहले व्हीट और बार्ली डोमेस्टिकेट किया गया, जिस समय पता था मेयरगढ़ में। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट। सबसे पहले जानवर तो शीप और गोट। ए न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be of several days, weeks, months, and in some cases years. When people begin growing plant, it meant that they had to stay in same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully। अब सिंपल सी बात है, जब हम बीज बोते तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, और कई बार इसको होने में कई महीने कई दिन लगते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, साल लगते हैं, महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब जब वो पकता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पानी भी देना, उसको खरपतवार से भी बचाना है, जानवरों से भी बचाना है, पक्षियों से भी बचाना है, जब तक वो पक नहीं जाता। जब वो पक जाता है तो हमें उसका उपयोग इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करते हैं। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it। अब सिंपल सी बात है, अब हमारी खेती साल में एक बार हो रही है, मान लो। ठीक है, जैसे कि हम धान है, जो हम खरीफ की फसल बोलते हैं धान को, गर्मी में होती है ना। और रबी यानी कि जो वीट के यानी गेहूं है, और ये हो गया राइस, खरीफ। अब ये गर्मी में होती है, ये सर्दी में होती है। रबी सर्दी में होती है और खरीफ गर्मी में होती है। अब गर्मी और सर्दी में अब हमने बो दिया, अब हमें अगली सीजन के लिए बचा के तो रखना पड़ेगा। जब हम बचा या तो उसको खाने के लिए बचा रहे हैं या उसको बोने के लिए बचा रहे हैं सीड्स को। अगर हमें जब बोने के लिए बचा रहे हैं और खाने के लिए भी बचा रहे हैं तो हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे स्टोर करने के बारे में हमने सोचा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा सरप्लस है तो हमें स्टोर करना पड़ेगा। जब स्टोर करने के बारे में सोचा तब हमारे को आइडिया है कि अब हमें
मिट्टी के बर्तन बनाने चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। उससे पॉटरी यानी कि जो भी आज हम मट्टी की चीजें देखते हैं, मटके वगैरह, मट्टी के बर्तन, वो यहीं से डेवलप हुए हैं, क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत पड़ी स्टोर करने की, तो हमने उनके स्टोरेज के लिए मटके बनाने स्टार्ट करे। धीरे धीरे हमने उसमें खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। इन मैनी ईयर्स दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। लार्ज क्ले पॉट्स क्या होते हैं? यही तो होते हैं, मटके तो होते हैं। और वो बास्केट, उन्होंने वो बास्केट भी बनानी स्टार्ट कर दी। डक पिट्स इनटू द ग्राउंड, गड्ढे खोद के उसमें भी दबा दिए। डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? अब हंटर गैदर को क्या जरूरत है, उसको खाने की क्या जरूरत है? उसको तो खाना चाहिए उस टाइम पे, और वो खा लेगा तो उसको जरूरत ही नहीं है ये मटके वगैरह की। तो वो क्यों बचा के रखेगा? इसलिए उनको जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बनाया नहीं। एग्रीकल्चर जैसे डेवलप हुआ तो स्टोरेज भी चाहिए थी, इसलिए ये पोट्री आगे बढ़ी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टोरिंग एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. अब जानवरों को पाला क्यों? स्टोर ऑफ फूड, मतलब कि खाने के रूप में पाला, क्योंकि एक, पहले तो वो अगर उनका ध्यान रखेंगे तो वो दूध भी देंगे उनको, मतलब कैटल वगैरह, शीप, गॉट, ये इनको दूध भी देंगे। और जब कोई क्राइसिस का टाइम आ गया तो उसको मार के भी खा सकते हैं। तो इसलिए उसको स्टोर किया गया, एक स्टोरेज है फूड का, इसलिए इनको पाला गया। Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? अब और ये फूड के अलावा और क्या कर सकते थे जानवर? जो है कैटल वगैरह, वो खेत में यूज कर सकते थे, हल के तौर पे, जो हल चलाने के लिए है। और उनको आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने के लिए उनका यूज कर सकते थे। ये बहुत सारे कारण है एनिमल्स का यूज कर सकते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from the archaeologists have found evidence of early farmer and herder. जो भी न्यूलिथिक साइट है, वहां पर हमें फार्मर और हर्डर के बारे में मिले हैं। जो, जैसे कि अभी बताया था ना, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि मैप में हमने कोलडीवा में हमें राइस और महागढ़ में हमें राइस और बार्ले के साक्ष्य मिले। These are found all over the subcontinent. Some of the most important were are in the northwest in present day Kashmir. पर प्रेजेंट डे कश्मीर में क्या था? बुरजा होम। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। To find out whether these sites were settlement of farm and herder, scientists study evidence of plants and animal bones. अब जानने के लिए साइंटिस्टों ने कि ये फार्मर और हर्डर्स की साइट्स थी, तो उन्होंने रिसर्च किया प्लांट और एनिमल बोन पर। प्लांट्स पर जो एविडेंस मिला और एनिमल बोन को पढ़ा है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्nt ग्रेन। दिस में हैव बीन बर्nt एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। अब जो बर्nt ग्रेन है, मतलब जले हुए जो हमें बीज मिले हैं, हमें उसके बारे में रिसर्च हुई, तब हमें पता चला या तो वो अचानक जले, ये किसी कारणवश उन्होंने जलाई, ये हमें पता नहीं है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, इनके बारे में जान सकते हैं क्योंकि वो जली हुई फॉर्म में मिले, चैड फॉर्म में। सो वी नो दैट ए नंबर ऑफ क्रॉस वर ग्रोन। हम जान सकते हैं कि बहुत सारी जो वो खेती, वो मतलब फसल थी उस टाइम पे बोई जाती थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर वो खेती की जाती है। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। और विभिन्न जानवरों की बोन, मतलब हड्डियों के बारे में वो अलग पता कर सकते हैं। टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम टाइम्स, सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज़होम। बुर्ज़होम में क्या है? जो हमें घर मिले हैं वो पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं, यानी कि लोग अपना घर जमीन के अंदर बना के रहते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ है? प्रेजेंट डे कश्मीर में है, बुर्ज़होम, present day Kashmir. People built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. This may have provided shelter in cold weather. अब ये अपने आप को बचाने के लिए ठंड में, लोगों को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने वो जमीन के अंदर गड्ढा करा, ये जमीन है इसके नीचे गड्ढा करके यहाँ पे घर बना के रहने लग गए। अब इसमें आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग अर्थ। अब इसमें दो तरीके के हमें वो मिले, या तो इनसाइड और आउटसाइड। उनका घर नीचे है, तो एक घर के बाहर भी इतना एरिया है और घर में भी, दोनों जगह ही वो मिले हैं हमें। रसोई मिली है, या तो घर के अंदर भी बनाते थे, घर के बाहर भी बनाते थे। अब क्या है कि जैसे ही डिपेंडिंग ऑन वेदर, मौसम के ऊपर डिपेंड करता था। गर्मी है तो वो बाहर बनाएंगे, सर्दी है तो घर में बनाते थे खाना। पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। ड्राई पिट हाउस ये बना दिया। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल तो मिल ही रहे बहुत साइड से। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। जो कुछ टूल है वो डिफरेंट है पुरानी साइट से, मतलब ओल्ड स्टोन
टूल्स जो हैं उनसे डिफरेंट है, इसीलिए उन्हें न्यूलिथिक कहते हैं, क्योंकि इसमें दे इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटर एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। जो न्यूलिथिक साइट है, जो न्यूलिथिक टूल्स हैं, न्यू स्टोन एज टूल हैं, वो पॉलिश्ड होते हैं, जो एक फाइन कटिंग एज मतलब एक शार्प एज, एक मतलब पैनी नोक के होते हैं जो स्टोन टूल्स हैं, वो न्यूलिथिक साइड के हैं। और यहाँ पर मिला मोटर और पेस्टल। अब जब हमको अनाज मिल गया, यानी गेहूं हमारे पास आ गया, चावल आ गया, तो उसको पीसने के लिए अब गेहूं से रोटी कैसे बनेंगे, पीस के तो बनाएंगे। मोटर और पेस्टल जब यूज करने लगे ग्राइंडिंग के लिए, तब वो न्यूलिथिक साइट आ गई, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तभी तो हमें पीसने की जरूरत आएगी। उससे पहले तो हम कहाँ पीसते थे, एग्रीकल्चर था ही नहीं। मोटर और पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। जिसे आज हम मोटर और पेस्टल वो है, जैसे कि हम वो बोलते हैं ना, सिलबट्टा, पीसने के लिए कुछ भी, तो वही है मोटर एंड पेस्टल, सिलबट्टा आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, आज भी यूज की जाता है सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। आज भी हम कभी हमारे घरों में जो चटनी वगैरह या जो गरम मसाले जो पीसे जाते हैं, कई कई घरों में आज भी ये ग्राइंडिंग के लिए यूज की जाते हैं, सिलबट्टे। ठीक है। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone। कई जगह पर जो उसी जमाने में टूल्स, जो पैलियोलिथिक टाइप्स के जो टूल थे, वो भी चलन में रहे, बनाएगा चलन में भी रहे, और जो हड्डियों के टूल है वो भी बनाएगा बोन्स के। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, बहुत तरीके के अर्थन पॉट मिले हैं। दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, उनको डेकोरेट भी किया जाता था कई बार। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, फिर उन्होंने जब वो स्टोरेज के लिए बनाया तो अब उसमें खाना भी बनाने लग गए। स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। मतलब दाल चावल चपाती के लिए जो आज बनते हैं, उसको खाने के लिए दाल चावल चपाती जो हम बनाते हैं आज भी, एक फेमस डाइट है यूपी और बिहार की। तो वो इसमें खाने में इसमें बनाने लगी अर्थन पॉट में, मतलब कि मिट्टी के बर्तन। बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लॉथ, अब वो क्लॉथ भी सीलने लग गए यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। अब न्यूलिथिक जो साइट है, इसमें कॉटन भी ग्रो करने लगते हैं। अब कॉटन हो रहा था, वो कपड़े भी बस सिल रहे हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या हर जगह चीज एक बार में बदल गई थी? नहीं, इनको लगा समय। कई कई जगह पर जो मैन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। कई जगह पर तो जो मानव थे, मानव, मैन एंड वीमेन यानी मानव दोनों ही है, आज वो स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। मानव उस टाइम पे कई जगह पर हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, और कई जगह पर उन्होंने अपने आप को फार्मिंग और हर्डिंग में धीरे धीरे धार लिया, प्रोसेस कर लिया, अडेप्ट कर ली वो जगह, वो चीजें, तो वो उसमें उतर गए, किसान बन गए और पशु चराने लगे। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर, बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन these एक्टिविटीज, डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और कई जगहों पर उन्होंने दोनों ही चीजें स्टार्ट कर दी, कुछ समय के लिए कुछ करते थे, कुछ समय के लिए कुछ करते। क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, फाइंड मेहरगढ़ इन मैप 2। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat। सबसे पहले यहीं पे ही खेती का साक्ष्य मिला है, बार्ले और व्हीट ग्रो करते थे। एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, फर्स्ट टाइम यहीं पे इसे हमें बार्ले और व्हीट के बारे में पता चला, और शीप और गोट जो मिली है, फिर वो लोगों ने पालना स्टार्ट किया, उसका भी प्रूफ यहीं से मिला। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन फाउंड, बहुत सारी जानवरों की, जंगली जानवरों की वो मिली हमें हड्डियां। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर एंड पिग, आल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली। अदर में फाइंड साइड में इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस, ये घर बन मिला है वहां से हमें, कंपार्टमेंट टाइप का। ईच हाउस एट 4 और मोर कंपार्टमेंट, चार से और चार, चार या चार से ज्यादा कंपार्टमेंट होते थे। कुछ को यूज किया जाता है स्टोरेज के तौर पर। When people die, their relative and friends generally pay respect to them। जब लोग मरते थे उनको श्रद्धांजलि देते थे उनके घर वाले, उनके मित्रगण। अभी देखो ये आदमी है, उसके बाद दो बकरी दबा दी। अब ये क्या है, यहाँ से ही एक चलन आ गया कि लाइफ एग्जिस्ट करती है आफ्टर दैट, मतलब मौत के बाद भी एक लाइफ है, इसलिए वो उसको दबाने लग गए। बिरियल फ्रॉम मेहरगढ़, यही है। पीपल लुक आफ्टर पीपल लुक आफ्टर देम perhaps in the belief that there is some form of life after death। लोग इस बात को मानने लगे कि
डेथ के बाद भी लाइफ है। बिरल वन सच अरेंजमेंट सेवरल बिरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। बहुत सारी मेहरगढ़ में साइट्स मिले हैं। इन वन इन एग्जांपल में एक पर्सन के साथ दो गॉड बरीड विद गॉड्स विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। एक मृत आदमी के साथ दो बकरियां दबा दी, जिससे हमें पता चलता है कि शायद ये इसलिए दवाई कि ये इसको फूड का काम करेगी अगले वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ से बिरियल स्टार्ट हो गया, रिचुअल स्टार्ट हो गया बिरियल्स के भी। Elsewhere, cave painting in France. Find France in your atlas. The painting below. Find France Europe में. Find the painting below is from a cave in France. France की एक पेंटिंग है, फ्रांस की केव पेंटिंग है। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय फोर स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। चार बच्चों ने खोजी है 100 साल पहले। पेंटिंग लाइक this was this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these offer animals such as wild horses, aurochs, wild form of cattle, bison, woolly rhino, reindeer and bear planted in bright color. These color जो ये कलर है, ये रेड कलर आयरन से बना है। फ्रॉम these color were made from mineral like ochre or iron ore and charcoal, काला कलर चारकोल से। It is possible that these painting were done on ceremonial occasion। माना जाता है कि ये सेरेमोनियल ओकेजन पर, मतलब कुछ खास रीति रिवाजों के तौर रीति जो होती हैं तभी की जाती थी, पूजा के टाइप में ही। और perhaps they were made for special ritual, किसी खास पूजा वगैरह के लिए बनाई गई है। परफॉर्म बाय हंटर्स, वो जो शिकारियों के द्वारा की जाती थी। बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, जो वो शिकार पर जाने से पहले ही बना के जाते थे। कोई सेरेमनी होती होगी उनकी। कैन यू थिंक ऑफ अनदर रीजन? नो। Neolithic site. Find Turkey in your atlas. One of the most famous Neolithic site, Kettle Hugh, was found in Turkey. Several things were brought from great distances. Flint from Syria, ये पत्थर है flint. Cowries from the Red Sea, cowries मतलब कोड़ियाँ. Shells from the Mediterranean Sea and used in the settlement. Remember there were no carts. उस टाइम पे कार्ट्स तो थी नहीं, गाड़ियाँ तो थी नहीं। Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people। मतलब लोगों को पीठ पीठ पर लाद के लाने पड़ती थी, चाहे वो जानवरों के पीठ पर लाद के लाओ चाहे इंसानों के पे लाओ। तो उस जमाने में वो तो थी नहीं गाड़ी वगैरह, तो ऐसे आती थी। अब रेड सी, अब ये पूछ सकता है वो फ्लिंट कहाँ से आया, सीरिया से। और ये हमें पता चला है तुर्की से। और जो कौड़ियाँ वो रेड सी से आई हैं। और जो शेल्स मिलते थे हम मेडिटेरेनियन से मंगा, ये इसका कारण ये क्यों मंगाते थे, शायद ये इसके लिए मंगाते थे कि कौड़ी या कौड़ी हो गई और ये शेल हो गई सीप वगैरह, किस लिए ये अपने आप को सजाने के तौर पे यूज करते होंगे वो लोग। हंटर गैदर साइट, हैबिटेशन फैक्ट्री, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, मायोलिथिक, डोमेस्टिकेशन, फार्मा, हर्डन, ये सब हो गया। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट डेट्स। अब ये डेट्स इम्पोर्टेंट है। मीजोलिथिक 12,000 से 10,000 साल, ये इस बार आई हुई है एसएससी सीजीएल में। सीजीएल 2022 टीयर 1 में आया हुआ ये क्वेश्चन। बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, क्या पता ये पूछ ले। अब हम इसलिए सब इम्पोर्टेंट है। बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन 12,000 साल पहले। बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़ अबाउट 8,000 ईयर अगो। द बिगनिंग ऑफ न्यूलिथिक 10,000 साल। ठीक है, अब चैप्टर यहीं ये खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं।